हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर ट्रिक सिखाई थी। आज मैं आपके लिए लेके आया मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। देखिए, जो मैंने ट्रिक लाई हुई है आपके लिए, इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप बड़े होकर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अभी भी कर रहे हो। तो वो क्या ट्रिक है? जो पहली ट्रिक है मेरी, उसमें आपको क्या है, जैसे आपका कोई नंबर है 25 × 25, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता दूं। अगर आपके किसी लास्ट 2 डिजिट्स का सम जो है वो 10 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है? 10 के बराबर। जैसे 5 और 5 का सम कितना होता है? 10। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको डायरेक्टली, ये देखो आप मन में भी कर सकते हो बट अभी आप समझ के करो। जैसे 5 × 5 क्या होता है? 25। तो आपको लिख देना है सिंपल 25, और इस नंबर को 1 बढ़ा देना है ज़्यादा। तो मैं जैसे 2 को 1 बढ़ा दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 3, और 3 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 2 से, तो मेरा कितना आएगा? 6। तो ये आपका आंसर आ गया 625। ठीक है, आप इसको स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया। तो जैसे अगला नंबर है 35 × 35, तो आप फटाफट से क्या करोगे, मन में ही 5 × 5 लास्ट कर दिया 25, इसको 1 बढ़ा दो, 3 को 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 4, और 4 3 आपका कितना हो गया? 12। तो आंसर कितना हो गया? 1225। उसी तरह मान लो 45 × 45 है। अब फटाफट से 5 × 5 आपका कितना हो जाएगा? 25। इसको 1 नंबर बढ़ा दो, जब मैंने 4 को 1 बढ़ाया तो 5 हो गया, और 5 4 ज़ा 20, है ना। अब आप बोलोगे कि क्या सर ये इन्हीं के लिए? जी हाँ, ये किन नंबर्स के लिए? जिनका यूनिट डिजिट भी क्या होना चाहिए? सेम। मान लो आपको कोई नंबर है ऐसे 37 और 33, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने को कहा है, तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे ही करोगे, 7 3 ज़ा 21। इसके लिए आपको क्या करना है? 37 × 33 है, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखना चाहिए हाँ लास्ट 2 डिजिट्स का सम कितना हो रहा है? 10। तो फटाफट से आपने 7 और 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 7 3 आपका कितना हो जाएगा? 21। एक नंबर बढ़ा देना है, तो 1 बढ़ा दिया आपने 3 में, जब 4 बढ़ा दे तो 4 3 ज़ा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 1221। ठीक है, जैसे आपका नंबर है कोई 52 × 58, बट इस ट्रिक की कंडीशन यही है कि जो आपका ये वाला डिजिट है सेम रहना चाहिए। अगर ये डिजिट अलग होगा तब ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। अब देखो 8 और 2 10 बन रहा है ना, तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 ज़ा 16, 5 को 1 बढ़ा दो, तो जब 5 को 1 बढ़ा दिया 6 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी, तो आपका कितना आ गया? 30, है ना। अब जैसे आपका कोई नंबर है थोड़ा सा 83 × ले लेते हैं हम 87, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, तो अपने फटाफट से बढ़ा, 7 3 ज़ा कितना हो गया? 21। इसको 1 बढ़ा दिया 9, 9 और 8, 9 8 ज़ा 72। ठीक है, होप सो ये आपको ट्रिक अच्छे से समझ आएगी। आप 44 × 46 ले सकते हो, दोनों का सम 10 आ रहा है, तो 6 4 ज़ा आपका कितना हो गया? 24। इसको एक यूनिट डिजिट बढ़ा दो 5, 5 4 ज़ा आपका कितना हो गया? 20, है ना। तो ये ट्रिक थी, होप सो आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई हो। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है वो भी उसी पे बेस है। अब इसमें देखो क्या चेंज है, लास्ट 2 डिजिट्स का सम 10 तो आ रहा है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 5 और 5 आपके क्या आ रहे हैं? 10, बट लास्ट वाले डिजिट आपके सेम नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ होगी उसमें आपको क्या करना है? आपको अगेन करना वही है जैसे हमने किया था 5 × 5, हमने इसमें कर दिया 25। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक डिजिट इसको बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा दिया आपने, एक डिजिट इसको बढ़ाया तो 7 हो गया। 7 4 आपका कितना आ गया? 28, 28 25 हो गया। अब देखो 45 और 65 में कितने का गैप है? 20 का। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर गैप होगा 10 का तो आपको 50 ऐड करना है, अगर गैप होगा 20 का तो आपको 100 ऐड करना है, और अगर गैप होगा 30 का तो आपको 150 ऐड करना है, और गैप होगा 40 का तो आपको कितना ऐड करना है? 200 रिजल्टेड नंबर में। तो आपका 2825 आया, 2825 में बैक गैप कितने का? आपका 20 का, तो आप 20 ऐड करोगे दैट इज़ 100, तो इसमें 100 ऐड करोगे तो 2925। फ्रेंड्स, आपको ऐसे लग रहा होगा कि नहीं अभी तो मुश्किल है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप ये नंबर जो है बिना पेन यूज़ किए अपने माइंड में कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है। बट उसके लिए आपको ये ट्रिक की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। अब आप रेगुलरली ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो मुझे पता है कि वो इस नंबर को फास्टेस्ट कैलकुलेट कर देगा, बट अगर आप इसकी एक बारी प्रैक्टिस करोगे तो आप देखना कि ये जो है आपके ट्रेडिशनल मेथड से भी काफ़ी जल्दी कैलकुलेट करता है, क्योंकि ये हमारा वैदिक मैथ्स है। नेक्स्ट आपका है 5 × 5, आपका कितना हो गया? 25 अगेन। अब देखो ये वाला नंबर बढ़ा दिया एक 6, और ये वाला बढ़ा दिया एक नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है उसको इंक्रीज़ करना होता है। 5 को इंक्रीज़ किया 6, 6 4 आपका 24, तो हो गया 2425। अब इन दोनों में कितने का गैप है? 10 का गैप है, तो हम कितना ऐड करेंगे? 50। तो जब हम 50 ऐड करेंगे 425 में, तो वो कितना हो जाएगा? 475। नेक्स्ट है आपका अगेन 10 का गैप है, तो इसको बढ़ा दिया, सॉरी 25 आ गया, और 8 3 आपका कितना हो गया? 24। अब 35 और 45 में कितने का गैप है? 40 का। जब 40 का गैप है तो हम कितना ऐड करेंगे? 200। 425 में जब आप 200 ऐड करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2625।
5। अब 85 और 60, 5 5 ज़ा 25 और एक इसको बढ़ा दिया तो 9, 9 6 ज़ा 54, 5 4 2 5। 65 और 85 में 20 का गैप है, दैट मीन्स 100। तो आप जब इसमें 100 ऐड करोगे 425 में तो आपका कितना हो जाएगा 525। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारी ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मीन्स जो एक के बाद एक नंबर होते हैं। मान लो आपको कोई इस तरह का नंबर दिख रहा है 16 इंटू 18। आप बोलोगे सर ये ट्रिक्स तो हम हर जगह तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट देखो एग्जामिनर को भी पता है कि इनकी ट्रिक है, इसलिए वो आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा रैंडमली इसकी मल्टीप्लाई करेगा, है ना। जैसे पूछा है 16 इंटू 18, आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, बट आपका रियल मेथड क्या बोलता है 16 इंटू 18 जो है उसके बीच में कौन सा नंबर स्किप है 17। तो हम इसको क्या करेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको 17 का स्क्वायर याद है, जैसे मैंने स्क्वायर मेथड से आपको स्क्वायर याद करना सिखाए थे 1 to 100, तो आप फटाफट से एक नंबर माइनस कर दोगे 289 में से, क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस 1 तो 288। तो आप मन में भी कर सकते हो। देखो ये ट्रिक्स मैं खुद से नहीं लाता हूँ, ये अपने आप ही बन जाती हैं, क्योंकि 16 को मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 1 और 18 को मैं लिख सकता हूँ 17 प्लस 1। तो बन गया a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो उसी से ट्रिक बनी हुई है। मान लो अगर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 18 इंटू 20, तो आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए हाँ जी भाई ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और इसमें कौन सा नंबर आपका स्किप है 19। तो आप क्या करोगे 19 का स्क्वायर माइनस 1। जब आप 19 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे और आपको पता है जो आपका 19 का स्क्वायर है वो 361 होता है, 361 में से 1 गया तो आपका कितना आ जाएगा 360। फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 21 इंटू 23, तो आपको पता है जी 22 का स्क्वायर माइनस 1, 22 का स्क्वायर आपको याद होगा 484। तो जब आप 484 से माइनस करोगे 1 कितना आंसर आ जाएगा 483। मीन्स आप कैलकुलेटर में जब तक 21 इंटू 23 टाइप कर रहा होगा कोई बच्चा, आप 483 उसको आंसर बता सकते हो। बट इसकी कंडीशन यही है आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए। जैसे आपसे मान लो कोई 32 इंटू 34 पूछ रहा है, बट ये कौन सी ट्रिक है जिसमें एक नंबर का गैप हो, तो बीच में आपका क्या बचा 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, 1089 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो 1088। उसी तरह जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है उसमें आपका गैप होना चाहिए 4, बल्कि 4 नंबर का। क्यों, क्योंकि 12 इंटू 16 है तो उनका मिडल नंबर क्या है 14। तो मैं 14 को कैसे लिख सकता हूँ 14 माइनस 12 और इसको लिख सकता हूँ 14 प्लस 12। तो ये क्या बनेगा 14 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब एग्जाम में आपको ऐसी टर्म्स आती हैं तो आपको इससे मल्टीप्लाई करने के बजाय आपको पता होना चाहिए 14 इनके बिटवीन है, तो 14 के स्क्वायर से आपको 4 माइनस करना है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 4 माइनस करोगे तो आप लिखोगे 192। देखो आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती, देखो आपको ऐसे जैसे ही पूछे जाएंगे। अगर आप पेपर दे रहे हो कॉम्पिटिटिव या आपने दिए हुए हैं तो देखना उसमें नंबर ऐसे जैसे ही आते हैं जब से। और डिफरेंस किसका होता है 18 इंटू 22 तो हर बच्चा कर सकता है, बट हर बच्चा इसको कैसे करेगा वो ऐसे करेगा 18 इंटू 22, 8 2 16 1 2 1 2 1 3, 8 2 16 1 2 1 2 1 1 3, तब ऐड करेगा चलो 396 आया। बट अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप 18 इंटू 2 आपको पता है 4 का गैप है तो बीच में 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस 4 तो 400 माइनस 4 आप डायरेक्टली लिख सकते हो 396। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको अपने आप बीच में लाना है। तो 22 इंटू 26 आपको पता है 24, तो 24 का स्क्वायर आप एडवांस बोलोगे 576 और 4 माइनस करोगे 572। तो ये ट्रिक एप्लीकेबल है उनके लिए जिनमें जब कितने का डिफरेंस होगा 4 का। उसी तरह से अगर आपके नंबर के बीच 6 का डिफरेंस आ रहा है तो उनकी मिडल नंबर कौन सा है 24। तो ये ऐसे बनेगा ना फॉर्मूला 24 माइनस 3 और ये बनेगा 24 प्लस 3। तो a माइनस पी ए प्लस पी तो क्या बनेगा 24 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ पेपर में ये करना है, पेपर में आपको याद होना चाहिए कि जब 21 इंटू 26 आपको गैप दिखा 6 का तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करना चाहिए हाँ जी इसके बिटवीन नंबर 24 है तो हम उसका स्क्वायर करें, उससे क्या माइनस कर दें 9। तो 24 का स्क्वायर हमने अभी क्या था 576 होता है, तो जब उससे 9 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 567। उसी तरह से मान लो कोई नंबर आपका 27 इंटू 33, आपको ये एग्जाम में काउंट करने का, तो आप अगर ऐसे करोगे 27 इंटू 33 तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ऑटोमेटिक स्ट्राइक किया इनके बीच में नंबर 30 है तो हम 30 का स्क्वायर माइनस 9 करेंगे, 30 का स्क्वायर 900 होता है और जब 900 से माइनस 9 करोगे तो आपका क्या आएगा 891। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होंगी जो मैंने आज करवाई है। मैं आपको एक और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी डाली हुई है बट वो वीडियो की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं आपके लिए एक और ट्रिक आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है 2346 इंटू 11 से, तो 11 के नंबर से मल्टीप्लाई की क्या ट्रिक होती है, हम लास्ट में 6 को वैसे ही लिखते हैं जैसे लास्ट नंबर है उसको वैसे ही लिखा। अब नंबर आपने ऐड करते जाने, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 1 आपका कितना आ गया कैरी, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 5 और 2 ऐसे का वैसा। अगर आप चेक करो तो इसकी मल्टीप्लाई करके यही आंसर आता है। मान लो आपको कोई नंबर है 4 7 5 6 5
इंटू 11। तो वैसे करने के बजाय आप लास्ट डिजिट को रखो 5, ऐड ऑन करते जाओ। 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 कैरी 6 और 5 11 और 1 12, 1 कैरी 7 और 5 12 और 1 13, 1 कैरी 4 और 1 5, और उसके बाद ये आपका आंसर आ गया 5 3 2 1 5। तो ऐसे जैसे कोई नंबर्स हैं तो आप उनको जल्दी जल्दी से, जैसे मान लो आपको कोई नंबर है 2 4 6 5 6 मल्टीप्लाई बाई 11, तो जो लास्ट के नंबर होते हैं ना दो, इनको आपको वैसे ही लिखना होता है। जो लास्ट के दो नंबर है 2 और 6 को लिख दिया, अब ऐड ऑन करते जाओ। 6 और 5 आपका कितना हो गया 11, 1 कैरी 6 और 5 11 और 1 12, 1 कैरी 6 और 4 10 और 1 11, 1 कैरी 4 और 2 6 प्लस 1 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 7 1 2 1 6। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पेपर में आ रहा है कोई नंबर, चलो छोटे नंबर से एग्जांपल लेते हैं 26 इंटू 5, तो आपको 26 इंटू 5 यहाँ टेबल याद करने की ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको 5 को हमेशा कैसे लिखना है, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 10/2, जो आपका है 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100/4, और 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000/8। तो आपको जब भी कोई नंबर आए 26 इंटू 5, इसको कोशिश करो 10/2 लिखने की। जब आप 10/2 लिखोगे तो आपको पता है एट वंस काट सकते हो, तो डायरेक्टली इसका आंसर 130। थोड़ा सा मुश्किल नंबर लेते हैं 20, किसने आपसे पूछा है, चलो जी बताओ 28 इंटू 25 कितना होता है। तो वैसे मल्टीप्लाई करने के बजाय आप 28 इंटू 25 को क्या लिख दो 100/4, तो 4 1 जा 4 4 7 जा, तो आप ऑटोमेटिकली आंसर बता सकते हो 700। अब आपसे कुछ पूछा 32 इंटू 25 क्या होता है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको ऐसे लिख दो 100/4, 1 जा 4 4 8 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया 800। उसी तरह से मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि सर बताओ 36 इंटू 125 क्या होता है, ठीक है। चलो क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आपका बनेगा, जैसे आप 36 पूछा हुआ है आपसे 36 इंटू 125, तो आप 125 को कैसे लिखोगे 36 इंटू 125 को आप लिखोगे 1000/8। तो आप कर सकते हो उसको 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 1000 को डिवाइड किया तो कितना हो गया 9000 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 45 और ये आ गया 0, ठीक है। आपसे कोई नंबर अगर पूछ रहा है कि 40 इंटू 125 क्या होगा, तो आप उसको आराम से कर सकते हो 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ जाएगा 8 5 सा, और ये आ गया 5000। होप सो फ्रेंड्स आपको मेरी ये ट्रिक्स वाली वीडियो ज़रूर पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेते आऊँगा जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगी एग्जाम्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।